हर हर महादेव दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे दिवाली पूजन के बारे में, दिवाली व्रत तिथि के बारे में, लक्ष्मी पूजन की तैयारी के बारे में और दीपावली कथा सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दिवाली पूजन कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इससे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र के लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी याद में आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं और कहते हैं कि इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। दिवाली व्रत विधि जानेंगे। दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर की सफाई कर माता महालक्ष्मी के नाम की ज्योत जगाए। अब विधि पूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। दिवाली का पूरा दिन फल, दूध और सात्विक पदार्थों का सेवन कर विविध करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दिवाली के दिन आप कोई भी हिंसात्मक गतिविधि ना करें। कोशिश करें कि दिवाली के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप या मंत्र जाप करें। दिवाली की शाम को शुभ मुहूर्त में माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा संपन्न होने के बाद माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाए। कुछ समय बाद स्वयं उस भोग को प्रसाद रूप में ले। इसके अलावा किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। लक्ष्मी पूजन की तैयारी के बारे में जानते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वस्थ स्थान पर विराजती है, इसलिए सबसे पहले प्रातः काल घर की अच्छे से साफ सफाई करें। स्नान आदि के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाए। शाम के समय पूजा करने से पूर्व घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। एक चौकी रखें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। कपड़े के बीच में एक मुट्ठी गेहूं रखें और गेहूं के ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। अब कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्षर डालें। कलश पर आम या अशोक के 5 पत्ते भी लगाएं। अब कलश को एक छोटी सी थाली से ढके, जिसके ऊपर चावल रख दे। माँ लक्ष्मी और गणपति जी की प्रतिमाओं को एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर चौकी पर विराजित कर दे। कलश के बगल में चौकी में बचे स्थान पर हल्दी से चौक बनाए और उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख दे। इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के दाहिने और गणेश जी की प्रतिमा रखें। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को टीका लगाए, फिर लक्ष्मी गणेश जी को हार पहनाए, फूल और अक्षत अर्पण करें। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने खिल खिलौने, बतासे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। इसके बाद एक थाली में हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखें और साथ ही दीप में प्रज्वलित करके रखें। 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखें। एक को मूर्तियों के चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रखें। इसके अलावा एक छोटा दीपक गणेश जी के पास भी रखें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद पूरा परिवार मिलकर गणेश जी और लक्ष्मी माता की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारे। तिलक के अनेक दीपक जलाकर घर के कमरों में, तिजोरी के पास, आंगन, गैलरी आदि जगह पर रखें ताकि किसी भी जगह अंधेरा ना रहे। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोनों में जलाकर रखें। दिवाली कथा। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी
प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छे मित्र भी बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी को खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे अनेकों तरह का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गए। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी हो गई। साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो। 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वहाँ उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ा जा रही थी। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश के साथ माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी के घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों को खूब सेवा की। उसकी सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीरों की तरह जीवन जीने लगे।